हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी का पूरा चैप्टर वाइज खत्म कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल शुरुआत से लेसन 1 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और आपका जो लेसन 1 का नाम है कि कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक मनोरंजक अंश जो होता है वो कहानी होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कहानियां सदैव से मनोरंजन एवं उपदेश का उपकरण रही है। पुराणों तथा उपनिषदों में कथा साहित्य ही है और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण है। इसमें पात्र न्यूनतम संख्या में है। ठीक है, और हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है। आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से कि हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है। प्रेमचंद के अनुसार लेखक का किसी के जीवन में संबंधित उसके मनोभावों को प्रदर्शित करने का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसके कथानक तथा शैली एवं उन भावों को पुष्टि करते हैं। कहानी में जिज्ञासा एवं कौतूहल बनाए रखना ही कहानीकार का कौशल है। कहानी से जो एकाग्रता व ज्ञान की प्राप्ति है वह मस्तिष्क में अस्थायी हो जाती है। अब आप खुद ही देखेंगे कि आप जैसे कहानी पढ़ते हैं ना तो वो भूलता नहीं है। तो ये इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है। और कहानी भाषा शिक्षण का एक साधन है। कहानी के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा की सहज ही सरलता पूर्वक प्राप्त हो सकती है और इसमें मनोरंजन व शिक्षा दोनों ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनोरंजन भी होता है और शिक्षा भी प्राप्त होता है। कहानी के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। सबसे पहला पॉइंट, क्या लाभ है, क्या महत्व है। दूसरा पॉइंट, कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। थर्ड, कि कहानी अभिव्यक्ति सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। फोर्थ, की कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। फिफ्थ, की कहानियां विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। सिक्स, की कहानियां विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। तो अगर आपके एग्जाम में महत्व पूछा जाए क्या लाभ है तो आप ये 6 पॉइंट बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर। अब देखिए, कहानी का शिक्षण उचित रूप से होना चाहिए। ठीक है, कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ न पढ़ाई जाए, इसका अर्थ तथा भाव न समझाया जाए तो इसके भाव निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कहानी पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलता पूर्वक पढ़ाए तो इससे कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी को पूर्ण सूझबूझ के साथ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि कहानी के क्या लाभ है, ठीक है, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के कारण क्या है, तो हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बालकों में कहानी पसंद होने के क्या कारण है। अब देखिए, अति लघु में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, मतलब कि बालकों में कहानी पसंद होने के कारण क्या है ये बताइए। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है और कहानियों में जो घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। अगर आप उतना पार्ट डिस्कस कर लेते हो तो फिर आप अति लघु बहुत ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है, तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानियों में घटनाओं का कहानी होता है और कहानियों में जो होता है वो सजीव चित्रण होता है। क्लियर। अगला आपका प्रश्न है सेकंड की कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए, यानी कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल, जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। अगला आपका प्रश्न है कि कहानीकार का महत्व बताइए। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसका महत्व क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। आप देखेंगे कि ये अति लघु में प्रश्न भी ऐसा पूछ लिया जाएगा। आप देख सकते हो बीटीसी 2015 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो कहानी का क्या महत्व है।
तो आप लिख सकते हो कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन होता है। क्लियर। अभी हमने 6 पॉइंट डिस्कस किया और आप देख सकते हो कि अति लघु उत्तरीय में प्रश्न में पूछ भी लिया गया। ऐसा भी पूछ सकता है कि कहानी के क्या लाभ है, ठीक है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कहानी से महत्व बताइए। क्लियर। तो आप लिख सकते हो कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है, और कहानी मनोरंजन के साथ साथ उससे शिक्षा भी प्रदान होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास होता है कहानी से। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है, ठीक है, मतलब लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। क्लियर गाइस। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लेसन 1 कहानी। अभी लोक कथा के 2 प्रश्न छूट जाते हैं, हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है बट कोई नहीं। आज इसमें हमने डिस्कस किया कि विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण है, ठीक है। आपको ये 6 पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिस्कस याद कर लेना है, ठीक है। आप नोट बनाते चलिएगा। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, बालकों को कहानी पसंद होने के कारण। तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। कहानी का महत्व क्या है, अभी जस्ट डिस्कस किया। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। फिलहाल जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जुड़ सकते हो। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।